बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम सब ऐतरेय उपनिषद की व्याख्या कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले सत्र में हमने ये देखा कि किस प्रकार ऐतरेय उपनिषद हमें इस संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना की जानकारी कार्टून में देखिएगा तो वहां जाने लगे। ये कार्टून में है। किस प्रकार एक संकल्प के माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना की गई। आगे कुछ श्लोकों ने हमें बताया कि किस प्रकार शरीर की, प्राणी की संरचना हुई। सर्वप्रथम ब्रह्मा के द्वारा देवताओं जिसमें देवताओं का वास हो, जिन्होंने गाय और घोड़े के शरीर को त्याग कर मनुष्य के शरीर को अपने निवास के लिए चुना। किस प्रकार लोकों की, लोकपालों की संरचना हुई। किस प्रकार मनुष्य शरीर में प्रवेश के पश्चात तमाम देवताओं के अलग अलग अंगों ने के चुनाव अपने अपने निवास स्थान चुने गए। इसके पश्चात हमने ये जाना कि ऐतरेय उपनिषद ये बताता है कि किस प्रकार भूख और प्यास का मैनिफेस्टेशन किया गया और ऐसा दर्शाया गया कि जैसे उन्होंने ब्रह्म से इस बात की प्रार्थना की कि जब सारे देवताओं के निवास स्थान की व्यवस्था की गई है, जिस प्रकार इस मनुष्य शरीर के अंगों प्रत्यंगों को विभिन्न देवताओं ने चुन लिया है, उसी प्रकार हमारे लिए भी व्यवस्था की जाए। शनाया पिपाशा यानी भूख और प्यास। और तब प्रभु ने कहा कि तुम्हारे लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं देवताओं के एक एक भाग तुमको मिलेंगे और उसी से तृप्ति होगी। फिर हमने अगले श्लोकों में यह देखा कि किस प्रकार जब शनाया पिपासा का प्रवेश हुआ इस भौतिक शरीर में, तो प्रत्येक अंग प्रत्यंग ने उन्हें पकड़ना चाहा। आंखों ने देखकर, कानों ने सुनकर, नासिका ने सूंघकर, ऐसे इत्यादि, लेकिन वे पकड़ नहीं पाए। और हमने अंत किया था पिछले सत्र का कि किस प्रकार फाइनली मृत्यु के देवता
का जो नियत स्थान अपान वायु, उसके द्वारा ही भोजन ग्रहण किया जा सका। और कैसे वही भोजन शरीर की ऊर्जा का केंद्र बना। और हमने इस विषय पर भी चर्चा की थी कि जैसे प्रकृति में सैकड़ों विरोधाभास हैं, उसी प्रकार कैसे मृत्यु का देवता जीवन की प्राणवायु ऊर्जा शक्ति का कारण बनता है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो हमारे इस भौतिक शरीर को ऊर्जा देता है, उसका माध्यम अपान वायु है। हमारी भूख भोजन को देखकर, सूंघकर, भोजन की खनखनाहट या आवाज सुनकर, त्वचा से स्पर्श करके तृप्त नहीं होती। अपान वायु के माध्यम से उसे शरीर में ग्रहण करना पड़ता है। अब आगे, भूख और प्यास की अपान वायु के माध्यम से इस भौतिक शरीर में प्रविष्टि के पश्चात जब एक ऊर्जा का संचार हो गया, मृत्यु के माध्यम से जीवंत शक्ति की उत्पत्ति हो गई। तब जबकि सारे देवताओं के इस भौतिक शरीर में अंगों प्रत्यंगों के चुनाव हो गए, उनके निवास स्थान सुरक्षित हो गए, शनाया पिपासा की प्रक्रिया सुनिश्चित हो गई, तब ब्रह्म ने विचार किया, स ईक्षत, नु इदम कथम स्यात् इति स ईक्षत कतरेण प्रापद्यत इति। अर्थात प्रभु ने विचार किया कि ये तो हो गई सारी सृष्टि की, ब्रह्म की, ब्रह्मांड की, देवताओं के निवास की, भूख प्यास की सारी व्यवस्था। और आगे का श्लोक कहता है कि यदि वाचा अभ्याहृतम, यदि प्राणेन प्राणानितम, यदि श्रोत्रम श्रुतम, यदि श्रोत्रेण श्रुतम, यदि चक्षुषा दृष्टम, यदि त्वचा स्पष्टम, यदि मनसा ध्यातम, यदि अपानेन अपानितम, यदि शिष्णम विशिष्टम, ओ अहम इति। अर्थात यदि वाणी के द्वारा मनुष्य के बोलने की क्षमता यदि नासिका के द्वारा सूंघने की क्षमता, प्राणवायु को ग्रहण करने की क्षमता, यदि कानों द्वारा सुनने की क्षमता,
त्वचा द्वारा स्पर्श करने की क्षमता, हृदय द्वारा विचार करने की क्षमता, अपान वायु द्वारा गुदा के माध्यम से त्याग की क्षमता, ये सब क्या मेरे बिना संभव है? और यदि ये सब कुछ मेरे बिना संभव है तो देखिए खूबसूरती, ऐतरेय उपनिषद अद्भुत है। वो ब्रह्म को इस प्रकार मैनिफेस्टेशन कर रहा है, as if there is an emancipation of a person who is thinking. अकल्पनीय है। ओ अहमिति, अर्थात यदि ये सारी प्रक्रियाएं मेरे बिना संभव है तो मैं हूं कौन? ओ अहमिति, मैं इस स्कीम ऑफ थिंग्स में कहां हूं? और देखिए, ब्रह्म को उत्तर भी मिल रहा है ब्रह्म से ही। स एतमेव सीमान विदार्ये द्वारा प्रापद्यत, दया द्वारा प्रपद्यत। उत्तर भी ब्रह्म को ब्रह्म से ही मिल रहा है। और उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं है, ये सारे कार्य स्वयमेव हो सके, ये संभव नहीं है। और इस प्रकार ये विचार करके अगला स्टेप उठाया। क्या अगला स्टेप उठाया? स ऐतमेव सीमानाम विदार्ये तया द्वारा प्रापद्यत। अर्थ क्या है? कि ऐसा विचार करके, किसने? ब्रह्म ने। ऐतमेव, इस मनुष्य शरीर की सीमा को चीर कर विदार्ये तया द्वारा प्रापद्यत, चीर कर उसमें प्रवेश किया। प्रापद्यत अर्थात उस शरीर में ब्रह्म ने प्रवेश किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें स्वयं से किए हुए इस प्रश्न का उत्तर मिला कि ये जो कुछ संरचना उन्होंने की है, इसका गतिमान रहना, चलायमान रहना उनके बिना संभव नहीं है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे कोई साइंटिस्ट किसी गैजेट का इन्वेंशन कर दे, कंप्यूटर हो, कार हो, कोई भी किसी भी प्रकार का गैजेट हो, मोबाइल हो, उसने अपनी सारी कल्पना शक्ति को चरितार्थ करते हुए एक वस्तु का निर्माण किया। अब जैसे मैंने उदाहरण दी, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कार है, या कोई और मशीन हो, टॉर्च हो,
इनमें से एक भी गैजेट बिना एनर्जी के फंक्शनल हो सकता है क्या? कितना भी कॉस्टली मोबाइल खरीद के ले आइए, दुकानदार बेचते समय भी आपको कहेगा कि साहब इसे जाके चार्ज कर लीजिएगा प्लग इन करके, तभी ये चलेगा। है तो बहुत कॉस्टली, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, किंतु गतिमान तब होगा जब इसके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। गाड़ी तो बड़ी कॉस्टली है, पर फ्यूल होगा तो ही चलेगी। बिना फ्यूल के इंजन स्टार्ट होगा नहीं, ये संभव नहीं। अब यूं समझिए कि यही एनालॉजी ऐतरेय उपनिषद के जिस श्लोक को मैंने आपको बताया, अप्लाई कीजिए। यहां ब्रह्म क्या है? दैट पावर हाउस ऑफ एनर्जी which has to enter into that gadget to make it functional. Otherwise, it's a dead instrument. Howsoever good features it may consist of, it's a dead instrument. क्योंकि ये ब्रह्म ही तो वो ऊर्जा है जो इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को चला रही है। सब कुछ गतिमान है, स्वयमेव गतिमान है। ये कैसे हो रहा है? थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, शरीर को जरा सी गर्मी लगती है, आपको पंखा ऑन करना पड़ता है, किंतु ऑन करना पड़ता है, तब थोड़ी सी हवा वो पंखा फेंकता है और आपके शरीर को सुकून मिलता है। किंतु बिजली चली जाए तो हवा देने का वो सोर्स पंखा यूजलेस है। और तब आप क्या करते हैं? तब आप कहते हैं चलो चलो बाहर चलो, कमरे से बाहर चलो। तो बाहर कौन सा पंखा चल रहा है? कभी विचार किया है? और बाहर जाते ही सुकून मिलता है, क्योंकि बाहर जो हवा चल रही है उस हवा की ऊर्जा कौन है? आपने जो पंखा लगाया है उसका स्विच तो आप जानते हैं, उसकी ऊर्जा का स्रोत आप जानते हैं, पर कमरे के बाहर जो हवा चल रही है उसके पंखे की ऊर्जा के विषय में कभी विचार किया है? अंधेरा लगता है तो बत्ती जलाते हैं, अंधेरा गायब हो जाता है, अंधकार हो जाता है। पर बत्ती ना हो तो फिर बाहर जाते हैं, चलो रोशनी में बैठते हैं, जब बत्ती जाएगी तब फिर कमरे में आ जाएगी। तो बाहर की रोशनी की बत्ती कहां से आ रही है? वो उसका करंट कहां से आ रहा है? कोई तो ऊर्जा है, कोई तो सोर्स है जो उसे भी गतिमान बनाए हुए है, उसे भी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ये लाइट जो सनलाइट है, उसी धूप की गर्मी आपको, सूर्य नहीं होता तो अग्नि की गर्मी चाहिए जिसे आपको प्रज्वलित करना पड़ता है। पर एक ऑटोमेटिक प्रज्वलित अग्नि जो आपको प्रकाश और गर्मी दोनों प्रदान कर रहा है, उसे कौन एनर्जाइज कर रहा है? ये प्रश्न तो पूछिए अपने आप से।
क्योंकि यही तो ब्रह्म ने पूछा स्वयं से। और ब्रह्म है कौन? लौट कर आइए मूल मंत्र पर, आप ही ब्रह्म है, हम स्वयं ही ब्रह्म है। हमें स्वयं को ही तो पहचानना है, हमें स्वयं से ही तो प्रश्न करना है, हमें स्वयं से ही तो जानना है, और उत्तर भी हमें स्वयं से ही मिलेगा। देखिए, एक प्राकृतिक नियम है, आप बहुत सारी चीजों की सलाह तो बहुत से लोगों से करते हैं, पर करते वही हैं जो आपको कन्विंसिंग लगता है। सारी सलाहों पर तो आप नहीं चलते ना, क्योंकि स्वयं के अंतर्मन में जो ब्रह्म बैठा है, जो गाइडेंस दे रहा है, वही ड्राइव कर रहा है कि ये निर्णय लो। और जो थोड़ा सा एनलाइटेंड होता है, वो पश्चाताप नहीं करता। निर्णय गलत हो गया तो स्वीकार करता है, जैसी प्रभु की इच्छा। थोड़ा कम एनलाइटेंड है, तो स्वयं को दोष देता है, मुझसे गलती हो गई। थोड़ा और कम बुद्धि का है, तो वो दोषारोपण के लिए एवेन्यूज ढूंढता है, किस पर दोष मढ़ दूं। उससे भी कम बुद्धि का व्यक्ति तनाव में रहता है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया, मैं इसको कैसे रिवर्स करूं। अरे भैया, क्लॉक कैन नॉट बी रिवर्स्ड। काल विपरीत गति से नहीं चलता। और किसी भी एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन तो होता ही है। इट्स जस्ट दैट यू चूज दैट रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज सूटिंग यू और नॉट। इफ इट सूट्स यू, सब बहुत अच्छा है। इफ इट डजंट सूट यू, सब गलत हो गया। यानी कि जो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, वो तो बड़ी प्राकृतिक माध्यम से हो रही है। आप अपनी बुद्धि से तौलकर, अपनी सूटेबिलिटी के आधार पर सही और गलत का निर्णय ले रहे हैं। अब देखिए, एक बड़ी कॉमन फिनोमिना है, कुछ निर्णय गलत होते चले जाएं और धीरे धीरे आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, समय अच्छा नहीं चल रहा, सब गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरे ऊपर शनि की दशा हो का प्रकोप है, मेरे ऊपर राहु बैठ गया है, केतु आ गया है। ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हैं, उपाय जानना चाहते हैं, कैसे पार पाएं, कैसे समय को अच्छा कर लें, कैसे बदल दें समय की धारा। दुर्भाग्य ये है कि विचार नहीं करते कि समय तो अपनी गति से गतिमान है। अच्छा और बुरा क्या समय होता है? जिस समय को आप बुरा मान रहे हैं,
वही शायद कहीं किसी के लिए बहुत अच्छा है। समय तो वही है ना। समय नहीं बदलना है, स्वयं बदलना है। दृश्य नहीं बदलना है, दृष्टिकोण बदलना है। दृश्य तो वही है, किसी को बहुत लुभावना लग रहा है और किसी को घृणास्पद लग रहा है। ये स्वयं की मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप उस दृश्य को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। कौन है ये शनि, कौन है ये राहु, कौन है ये केतु, और क्यों आपको ऐसे लगता है कि ये सब विपरीत ग्रह हैं? कभी विवेकानंद को पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने कहा है कि सैटर्न इज माय हीरो। शैतान से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं। यदि आप शनि को, राहु को, केतु को शैतान का एपिटोम मानते हैं तो विवेकानंद तो कह रहे हैं हम तो इसी से प्रभावित हैं। बिकॉज ऑल दीज शनि, राहु एटसेट्रा आर कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी। आपको लग रहा है नेगेटिव एनर्जी, पर एनर्जी है ना। आपको लग रहा है देखो विपरीत ऊर्जा मेरे विपरीत कार्य कर रही है, इसलिए मैं विचलित हूं। तो परेशानी यह है कि ऊर्जा को उपयोग करने का सामर्थ्य आप में नहीं है। ऊर्जा तो ऊर्जा है, वही अग्नि है ना जो दीप में प्रज्वलित करते हैं तो रोशनी फैला देते हैं, और वही अग्नि है ना जो उसी घर को जिसको रोशन कर रही है जला भी देती है। अग्नि तो ऊर्जा है, वो तो वही है। आप उसका उपयोग और दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। तो ऐतरेय उपनिषद गाइडेंस दे रहा है कि बढ़िया से बढ़िया गैजेट, यानी जिस सृष्टि, जिस ब्रह्मांड, जिस कलाकृति मनुष्य रूपी शरीर का निर्माण ब्रह्म ने किया, वो ब्रह्म स्वयं से प्रश्न कर रहा है, वो अहमिति, तो मैं कौन हूं? और that very Brahma is realizing the sense of responsibility that without me these are all useless, so I'll have to get into it. Sa aisha vida vidrat नामे। क्योंकि जब इस शरीर में प्रवेश किया तो विचार किया कतरेण प्रापद्यत, एंट्री पॉइंट कौन सा हो, और निश्चित किया कि कपाल के टॉप पर ये जो सेंटर पॉइंट है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, यहां से ब्रह्म ने प्रवेश किया, इसे चुना। इसीलिए यदि आपको स्मरण हो, जब हमने कुंडलिनी के ऊपर विस्तृत व्याख्या की थी तब बताया था कि 7 चरणों में जब ऊर्जा का स्रोत मूलाधार से ऊपर उठता है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा होते 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 सहस्त्रास्त्र चक्र पर पहुंचता है। और वो कौन सा है सहस्त्रास्त्र चक्र? ये ब्रह्मरंध्र। जब इसे आप जागृत करते हैं तो एनर्जी का सोर्स पावर हाउस की तरह फ्लो होता है। एंड देन यू रियलाइज दैट आनंद तस्य, यही कह रहा है ऐतरेय उपनिषद, तस्य त्रय आनंद तस्य त्रय स्वप्न। यही तो वो त्रिलोक का आनंद है, यही तो वो त्रिलोक का स्वप्न है। ये है ऊर्जा का केंद्र, कहीं और नहीं जाना है। अयम आवसतो आयम आवसतो आयम आवसत्यति, यही आश्रय है,
यही आश्रय है। ये देखिए 3 बार रिपीट हो रहा है श्लोक। अद्भुत है ये ग्रंथ, चमत्कृत कर सकते हैं यदि क्षण भर के लिए इन पर विचार कीजिए। ब्रह्मरंध्र की ऊर्जा सहस्रार चक्र को जागृत कर देते हैं। जब आप मूलाधार से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते उठाते स्वादिष्ठान चक्र तक लाते हैं, स्वादिष्ठान चक्र से ऊर्जा को उठाते उठाते मणिपुर चक्र तक लाते हैं, मणिपुर चक्र से ऊर्जा को उठाते उठाते जब हृदय आकाश के अनाहत चक्र को जागृत करते हैं, तत्पश्चात विशुद्ध चक्र को जागृत करते हैं। विशुद्ध चक्र से ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती हुई आज्ञा चक्र पर जाती है, आपकी एकाग्रता केंद्र ऊर्जा एकत्रित होती है और तत्पश्चात आता है सहस्रार चक्र जो ब्रह्मरंध्र जागृत करता है और वहां ब्रह्म से मुलाकात होती है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से ब्रह्म आपके इस भौतिक शरीर में प्रवेश करता है और तब ही आपका भौतिक शरीर चलायमान होता है। वही तो ऊर्जा है, वही ब्रह्म तो ऊर्जा इस शरीर को चलायमान कर रही है। स ऐतमेव वैदार्ये तया द्वारा प्रापत्यत। ब्रह्म ने इस भौतिक शरीर के अंदर प्रवेश करने का जब द्वार ढूंढा तो इस कपाल के सेंटर पे टॉप पर ब्रह्मरंध्र को चुना। विदार्य अर्थात उसको भेद कर, ब्रह्मरंध्र को भेद कर ऊर्जा स्वरूप इस शरीर में प्रवेश कर गया। सा ऐशा विदीर्त नामे इति। अतः उस स्थान को विदीर्त नाम दिया गया है। क्यों? वो स्थान जिसे विदीर्ण करके प्रभु ने, ब्रह्म ने इस भौतिक शरीर में ऊर्जा के स्वरूप में प्रवेश किया। और वही स्थान तीनों लोकों के आनंद का देने वाला है। वही समस्त उच्चतम शिखर के स्वप्न का स्थान है, वही आश्रय है। स एताम भूतानि अभिवैख्यत। जब इस मनुष्य शरीर में वो जागृत ऊर्जा उत्पन्न हो गई, अचानक से ये मनुष्य शरीर जागृत हो गया, चौओर उठ के देखने लगा इस समस्त सृष्टि को, ब्रह्मांड को। भूतान्य अभिवैख्यत। देखिए श्लोक क्या कह रहा है, स एताम भूतान्य अभिवैख्यत, यानी जैसे ही ब्रह्मरंध्र के अंदर से ऊर्जा का प्रवेश हुआ, ये शरीर जागृत हो गया। भूतानि अभिवैख्यत, समस्त सृष्टि को भौचक होकर देखने लगा। भूतानि अभिवैख्यत अर्थात पंचभूतों से बनी सृष्टि। अभिवैख्यत अर्थात देखने लगा, चमत्कृत हो गया कि ओहो अद्भुत है ये।
ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये खूबसूरती, ये कहां से आ गई? और देखिए, ये सब कुछ तब हुआ जब ऊर्जा उत्पन्न हुई, क्योंकि उससे पहले तो सब कुछ मृत था, मृतप्राय था। ऊर्जा है तो ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, ये चक्षुओं को दृष्टिगोचर है, ये कर्णों को श्रोत्रेण श्रुतम सुनाई दे रहा है, प्राणेन प्राणपितम वायु के द्वारा नासिकों के माध्यम से सूंघ पा रहे हैं, त्वचा स्पष्टम त्वचा के माध्यम से स्पर्श कर पा रहे हैं, मनसा ध्यातम ये मन सोच पा रहा। ये सारी प्रक्रिया तब हो रही है जब ऊर्जा है। जहां ऊर्जा निकली, ये सारी प्रक्रिया बंद, समाप्त, मृत। और मृत जैसे ही हुआ, इस सृष्टि में सडनली यू आर डीवैल्यूड। ये शरीर जिससे इतना प्रेम, इतना इसका सौंदर्यीकरण, आवरण, रिश्ते, नाते, जान पहचान, जिम्मेदारियां, कर्तव्य का बोध, सब इस शरीर से हो रहा है ना। और जहां वो ब्रह्मरंध्र से प्रवेश की हुई ऊर्जा, ब्रह्म जो आपके अंदर है, वो निकला, वही सारे मोह के पुतले जिन पर जान छिड़कते रहे आप, वो जाके आपको भस्म कर देते। तो 24 घंटे से ज्यादा आपको अपने पास रखता नहीं है। एंड दैट इज व्हाट ऐतरेय उपनिषद जागृत कर रहा है आप, कि इस सत्य से परिचित होइए कि you are nobody, that Brahma which is inside you is the actual, that source which is revered, that is the source which is connecting you to this सृष्टि। वही आपको आपके पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से, पिता से, मां से कनेक्ट कर रहा है। क्या वही पिता, मां, पुत्र, पुत्री जैसे ही वो ब्रह्मांड से अंदर गई, ऊर्जा बाहर निकल गई, कोई कनेक्ट है? वही सारे जिनको आप इस कदर जकड़े हुए हैं, वही आपको भस्म कर देते हैं। और यही पंचभूत से बनी हुई सृष्टि ही पंचभूत से बने हुए शरीर में समाहित होती है तो जागृत होती है। और जैसे ही पंचभूत से बना ये शरीर उसी पंचभूत की सृष्टि में समाहित होता है तो मृत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही ब्रह्म की वो ऊर्जा इस भौतिक शरीर में प्रवेश कर गई, स एतमेव भूतानि अभिव्यख्यत, अटके अचानक भौचक होके चारों ओर देखने लगा कि ये क्या है, ये अद्भुत दृष्टि, ये चमत्कृत सृष्टि, ये कहां से आई। और देखिए ऐतरेय उपनिषद का श्लोक कितना कितना खूबसूरती से प्रस्तुति कर रहा है, सब कुछ मैनिफेस्टेशन करके बता रहा है, क्योंकि आपके लेवल तक आके आपको समझाना चाह रहा है। किम अन्य, वो स्वयं से पूछ रहा है, इस सृष्टि का निर्माण मैंने तो नहीं किया। और चहुओर देखते हुए, भटकते हुए देख रहा है, किम अन्य, यहां कौन और है जिसने इतनी खूबसूरत सृष्टि का निर्माण कर दिया, या जिसने मेरा निर्माण कर दिया, है कौन? और जब उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा तो बेचैन हो रहा है।
क्योंकि अब तो अकुलाहट बढ़ गई कि इतनी खूबसूरत सृष्टि का निर्माण मेरा निर्माण हुआ कैसे? यह कौन अन्य है जिसने ये सब कर दिया कि मैं तो दिया जलाता हूं तो रोशनी होती है, और बाहर जाता हूं तो स्वयं रोशनी है। मैं तो पंखा चलाता हूं तो हवा चलती है, और बाहर जाता हूं तो हवा ऑटोमेटिक। वो पंखा कौन चला रहा है? अब अकुलाहट है, अब बेचैन जानना है। और जिज्ञासा ही तो ज्ञान की प्रथम चरण है, प्रथम सीढ़ी है। जिज्ञासा नहीं है तो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? ज्ञान ही तो आधार है सारी चीजों के उत्तर प्राप्त करने का। और उत्तर तो उसे ही मिलेगा ना जिसके मन में प्रश्न उत्पन्न। और आप देखिए 99% of the population which is born on this earth dies without even asking a question. ना उसके मन में कोई प्रश्न है, ना कोई जिज्ञासा है। वो तो पैदा हो रहा है, सूर्य की रोशनी को मैकेनिकली एंजॉय कर रहा है, इस बहती हुई हवा को लंग्स में भर भर के सांस ले रहा है, और सोच रहा है ये सब तो नेचुरल है, अवेलेबल है। प्रश्न ही नहीं आ रहा कि ये हो कैसे रहा, कैसे? जब तक मैं पंखा ऑन नहीं करता हूं हवा नहीं आती, जब तक मैं बत्ती नहीं जलाता हूं रोशनी नहीं आती, तो फिर ये कहां से आ रहा है? इसको कौन जला रहा है? ये प्रश्न ही नहीं आता, और प्रश्न नहीं आता तो जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है तो ज्ञान नहीं है, उत्तर नहीं, और भटक रहा है। तो ऐतरेय उपनिषद कह रहा है स ऐतमेव भूतान्य अभिव्यक्ति। ये जो मनुष्य जागृत हुआ, जहां ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा गई और जागृत हुआ, तो जिज्ञासा हुई, और जिज्ञासा हुई तो पूछ रहा है कि मैंने तो किया नहीं, तो ये किसने कर दिया सब? कुछ चमत्कृत है, और ऐतरेय आपसे अपेक्षा कर रहा है कि प्रश्न तो कीजिए। ये सनातन है जो आपको प्रश्न की ओर प्रेरित करता है। ये कभी नहीं कहता कि बस मानो, प्रश्न मत करो। विश्व के दूसरे धर्म कहते होंगे कि मानो, अरे भगवान का किया है मानो, प्रश्न करने की धृष्टता मत करो ना। सनातन नहीं कहता, सनातन तो कहता प्रश्न करो, जिज्ञासा उत्पन्न करो, उत्तर ढूंढो। और नहीं मिल रहा उत्तर तो जिनके पास उत्तर है उनके साथ बैठो, और यदि वो उत्तर नहीं दे पा रहे तो शास्त्रार्थ करो, the process of debate, because the ultimate thing is to gain that knowledge. You've got to get the answer. और नॉलेज ज्ञान से जान पाओगे। और ये सनातन, ये संस्कृति, ये शास्त्र, ये ग्रंथ प्रेरित करते हैं कि पहले जानो फिर मानो। आंख बंद करके मत मानो, क्योंकि आंख बंद करके मानोगे तो उसकी लॉन्जेविटी उतनी देर तक रहेगी जब तक मन का होता रहेगा। मानता तो वही है जिसके मन का होता है, मन का नहीं होता तो रिएक्ट करता है। आपको अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरण मिले होंगे। प्रभु से भी रूठ जाते हैं, अरे हमने इतनी पूजा पाठ की, क्या मिला? क्योंकि वो माने बैठे कि आई एम एंटाइटल्ड, हमने ये रिचुअल कर दिया है, ये अगरबत्ती लगा दी है, ये दिया जला दिया है, ये घंटी बजा दी है, ये नारियल फोड़ दिया है, तो अब हमको तो मिलना ही चाहिए। हमने तो बीपीएल कार्ड बनवा लिया है, सरकार से ग्रांट आनी ही चाहिए, नहीं आई तो एजिटेट हो जाएंगे। माने बैठे हैं, जानते नहीं। और जो जानता है
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मन का हो रहा है कि मन के विपरीत हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब कुछ उस ब्रह्म के मन का हो रहा है, और वो ब्रह्म आपके मन से बेहतर सोच रहा है। इसलिए जो ज्ञानी है वो विचलित नहीं होता, विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। वो जान चुका है और जानना आवश्यक है। जब ये भौचक होके चहुओर देख रहा है कि ये सृष्टि का निर्माण मैंने तो नहीं किया, तो किसने किया, ढूंढ ढूंढ के बेचैन हो रहा है, कहीं उसको उत्तर नहीं मिल रहा है। और तब अचानक जब सारी सृष्टि भटक लिया, सारे तीर्थों पे सिर पटक लिया, तब स्वयं उठट होगा और पाया कि अरे ब्रह्म तो मेरे अंदर है। तो श्लोक देखिए कितनी खूबसूरत अभिव्यक्ति करता है, इदम दृश्यमति, इदम दृश्यमति, इदम दृश्यमति। अहो भाग्य, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। उछल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, आनंद की अनुभूति से परिपूर्ण हो गया। इदम दृश्यमति, ये देखो मैंने पा लिया। और श्लोक की खूबसूरती देखिए, 3 बार रिपीट कर रहा है। क्यों कर रहा है 3 बार? इसको भी प्रश्न कीजिए। ये आनंद की अनुभूति की अभिव्यक्ति तो एक बार से भी हो सकती थी, दृश्य में थी। हाँ, मैंने पा लिया ना, वहां नहीं रोकना। इदम दृश्यम मिति, इदम दृश्यम मिति, इदम दृश्य, 3 बार उस आनंद की अभिव्यक्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोक 3 है, तीनों लोकों में वो गुंजायमान करना चाहता है आनंद को, कि अब चाहे जिस लोक में चला जाऊं वहां भी मैं ऐसी आनंद में रहने वाला। त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे जो सुन रहा हो मेरी वाणी उसे पता चले कि मैं आनंद में आ गया। एकदम दृश्यम में थे, मैंने देख लिया, मैंने पा लिया, मैंने सूत्र पा लिया, मैंने सीक्रेट खोज लिया, क्योंकि मैंने स्वयं को टटोल लिया, मैंने स्वयं को पहचान लिया, मैंने जान लिया। और जिसने स्वयं को जान लिया उसने ब्रह्मांड को जान लिया, वरना जिसने स्वयं को नहीं जाना वो इस ब्रह्मांड में बेचैन होकर भटकता रहता है, घूमता रहता है, विचलित रहता है। हर छोटी छोटी विपरीत परिस्थितियों से विचलित करती है, परेशान करती है। लोग कहते हैं बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन है। ये तनाव, ये टेंशन, ये प्रेशर, ये तब है ना क्योंकि मन का नहीं हुआ, और आप माने बैठे हैं कि अब जो कुछ सृष्टि में ब्रह्मांड में होना चाहिए वो मेरे मन का होना चाहिए। और जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे मन का होना वो ब्रह्म के मन का है ना, तो वही प्रेशर प्लेजर में बदल जाता है। Then suddenly there is pleasure because you have got the secret. एकदम दृश्यमिति, देख लिया, समझ लिया, जान लिया। तो जानने में जो ऊर्जा है वो मानने में नहीं है, क्योंकि मानना मन से गवान हो रहा है, जानना आपकी ज्ञान चक्षु को खोल रहा है, आत्मबोध को जागृत कर रहा है, और वो परमानेंट है, परमानंद है। आनंद क्षणिक हो सकता है मानने वाले का। ये छोटे छोटे रिचुअल लोग करते हैं और स्वयं को छलावा देते हैं। जैसे ही दिया जला लेते हैं, नारियल, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे वाइब्रेशन लग रहे हैं, और तो फिर परमानेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो रिचुअल्स को मान बैठे हैं कि दिया जलाते ही मुझे अच्छा लगता है। अरे मानने से जानो तो सही कि क्यों जला रहे हो।
उस रोशनी की जरूरत किसको है? उस तस्वीर को, उस मूर्ति को जिसके सामने जला रहे हो, कि तुम्हारे हृदय वो दिया तो तुम्हें अपने लिए जलाना है, उस मूर्ति को नहीं। वो तो प्रकाश का पुंज है, उसको क्या दिया दिखा रहे हो? उसी की ऊर्जा से तो तुम जागृत हो, और मूर्खता देखो तुम उसको दिया दिखा रहे हो। जो स्वयं प्रकाशमान है, जो स्वयं भू है, उसको तुम प्रसाद चढ़ा रहे हो, उसको तुम ब्राइब कर रहे हो। मैं 101 चढ़ाता हूं मेरे काम का, जैसे ब्रह्म ना हुआ गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, और नहीं हुआ तो जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट की शिकायत कर दी वैसे प्रभु की शिकायत। तो क्योंकि सब माने बैठे हो, मानने से ऊपर जान। और जिसने जान लिया तो अगला श्लोक, अंतिम श्लोक, द्वितीय खंड ऐत्रेय उपनिषद का क्या कहता है? इदम द्रह, मैंने ब्रह्म को देख लिया। इदम द्रह का ही अपभ्रंश है इंद्र, जिसे आप इंद्र मानते ना, देवताओं का राजा। क्या है वो राजा? वो आप है वो राजा जिसने ये जान लिया। इदम द्रह, आप देवताओं के शिखर पर पहुंच गए, टॉप पर पहुंच गए। ये है सनातन। और ये सनातन उसी के लिए उपयोगी है जिसने इसे जाना, क्योंकि इस विश्व में यही तो वो है जो आपको प्रेरित करता है जान। बाकी सब तो कहते सिर्फ मानो। इदम द्रह, इदम द्रह का मतलब यह है, ये देखा, ये पाला, ये मैंने पा लिया। और पाते ही मैं स्वयं ब्रह्म हो गया, मैं आनंदमय हो गया। और ये आनंद जो क्षीण नहीं होने वाला, क्योंकि अब सब कुछ मुझे पारदर्शिता के साथ दिखाई देने लगा। इस विश्व के सारे विचलित करने वाले दृश्य के परे देखने लगा। एक बहुत बड़े संत हुए हैं पंजाब प्रांत के, बुल्ला शाह। भटक रहे थे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और भटकते भटकते कहीं किसी सड़क के कोने में जाके पड़े हुए थे कि सड़क के उस सड़क पर झाड़ू लगाने वाली एक मेहतरानी ने डांटते हुए कहा, क्योंकि उसे उस सड़क की झाड़ू लगानी है जहां पे तुम पड़ंगा डाले लेटे पड़े हो। तो उस जमादारनी ने, मेहतरानी ने आके कहा, परे हट। ये दो शब्द, परे हट, बुल्ला शाह को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उठ खड़े हुए, इदम द्रह, इदम दृश्यम इति, मिल गया मिल गया मिल गया, देख लिया। उस मेहतरानी के चरण पकड़ लिए कि आज से तुम गुरु हो गए। तुमने मुझे वो दिखा दिया जो मैं वर्षों से ढूंढ रहा हूं। वो नहीं समझ पाई कि उसने क्या कर दिया, लेकिन जब ब्रह्म की, ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तो उसका सोर्स कहां से होता है ये आप जान नहीं सकते। उन्होंने कहा, मुझे पता चल गया कि हे मेरी भ्रांतियों परे हट, हे मेरे मस्तिष्क पर पड़े अंधकार परे हट, हे मेरी बुद्धि पे पड़ी हुई धूल परे हट। और जैसे जैसे परे हटते जाओगे,
जैसे हमारे शास्त्र कहते नेत नेत, ये भी नहीं, 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 हटते जाओ और तब प्रखर होकर सूर्य उगता है। जैसे जैसे धूल साफ होती है, सामने ज्ञान चमचमाता हुआ दिखाई देता है और बुल्ला शाह बुल्ला शाह। तुलसीदास को पत्नी की डांट ने ज्ञान दिला दिया। कहीं से भी सोर्स हो सकता है, लेकिन आपके अंदर तो वो भाव हो। पत्नियां तो सबकी डांट रही हैं, तुलसीदास तो कोई नहीं बन रहा, क्योंकि आपके अंदर तो वो भाव हो। जागृत होने के लिए वो प्रिपरेशन तो हो, वो जिज्ञासा तो हो, जानना है, उठना है, उठ खड़े होना है। और देवताहा परोक्ष भाव प्रिया इदम द्रह। इंद्र क्यों बन गया? क्योंकि ऐतरेय उपनिषद कहता है कि देवताओं को प्रत्यक्ष भाव नहीं, परोक्ष भाव प्रिय है। अर्थात जब आप ज्ञान प्राप्ति के पथ पर चलते हैं ना, तो आप इस बात की परवाह नहीं करते कि आपको कौन देख रहा है। आप दिखाना नहीं चाहते, आप तो लगे हैं अपनी धुन में। प्रत्यक्ष और परोक्ष में यही फर्क है, प्रदर्शन नहीं। और इसलिए श्लोक कहता है देवताः परोक्ष भाव प्रिया। ज्ञान की प्राप्ति का प्रदर्शन मत करो, ढोंग मत करो, तो धुन में लगे रहो। और जाने कब किस मोड़ पर कौन से सोर्स से ज्ञान मिलने वाला है, पर वो जिज्ञासा जागृत है। जिसमें वो जिज्ञासा है उसके अंदर प्रश्न है, जिसके मन में प्रश्न है वही उत्तर के प्राप्त करने के प्रयास में रत है। और उत्तर तो उसे ही मिलेगा ना जिसके मन में प्रश्न है। जो प्रश्न ही नहीं कर रहा, जो जानना ही नहीं चाहता, जो सोचना ही नहीं चाहता, उसके लिए तो अंग्रेजी में कहावत है इग्नोरेंस इज ब्लिस। वो क्षणिक आनंद में इतना व्यस्त है, छोटी छोटी उपलब्धियों में आनंद हुआ, बस प्रसन्न है, और फिर दूसरे दिन दूसरे क्षण कष्ट हो गया, क्योंकि वो परमानंद की तरफ बढ़ ही नहीं रहा, वो जानना ही नहीं चाहता। वो तो कष्ट और उत्साह के झूले में झूलते हुए जीवन बिता रहा है, और सारे जीवन बस वो रोता ही रह रहा है कि अरे प्रभु को मेरा सुख देखा नहीं जाता। जैसे प्रभु बस नजर लगाने ही बैठे हैं। जरा सा क्षण भर का सुख मिला, ये देखो फिर मुझे कष्ट दे दिया, क्योंकि वो परमानंद की तरफ बढ़ता नहीं ना। वो अक्वायर करना नहीं चाहता कि अरे मैं एक बार जान तो लूं, मैं इस पेंडुलम से, इस वैसिलेशन से क्षण भर में बाहर हो जाऊं। कोई परिस्थिति, कोई वस्तु स्थिति मुझे विचलित कर नहीं पाएगी। ना मुझे किसी से शिकायत होगी, ना मुझे किसी से कोई किसी प्रकार का कंप्लेंट, ना किसी से कोई ब्लेम। भगवान राम को देखिए ना, क्यों है मर्यादा पुरुषोत्तम, क्यों है एपिटोम। पूरी जीवन देख लीजिए, ना कोई कंप्लेंट, ना कोई ब्लेम, ना कोई एक्सक्यूज। राम कभी एक्सक्यूज नहीं देते,
कि अरे मुझे लगा ऐसा कर देते इसलिए मैंने वैसा कर दिया, अरे मैंने सोचा ये हो जाए। राम एक्सक्यूज नहीं देते। सारी रामायण लक्ष्मण और सीता की वजह से हो गई। राम जाते वनवास काट के चले आते, कोई दुर्घटना होने वाली नहीं थी, क्योंकि स्वर्ण हिरण की डिमांड तो सीता ने की थी ना, राम को नहीं आवश्यकता थी। शूर्पणखा के नाक कान तो लक्ष्मण ने काटे थे ना, राम ने नहीं। राम जाते वनवास काट के चले आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर चाहे आगे की रामायण लक्ष्मण की वजह से हुई हो या सीता की वजह से, कष्ट राम ने झेला। पर पूरी रामायण में कहीं देखा कि राम ने लक्ष्मण को ब्लेम किया हो या सीता को ब्लेम किया हो, कंप्लेंट किया हो, ग्रीवेंस किया कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, मुझे ये झेलना पड़ गया। राम कंप्लेंट नहीं करते, राम किसी को ब्लेम नहीं करते, राम स्वीकार करते, क्योंकि राम जान चुके। राम उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म की क्रियाकलाप, उस ब्रह्म के मन को जान चुके हैं, अपने मन से ऊपर ब्रह्म के मन को रखते हैं, तो वो राम है। और वही राम हमारे आराध्य हैं। दुर्भाग्य से हमारे आदर्श नहीं बन पाए। हम उन्हें आराध्य मानकर उन्हें मंदिर की एक वेदी पर बैठाकर दिया, अगरबत्ती, पूजा, नारियल ये चढ़ाते रहते हैं, आदर्श बनाकर उन्हें आत्मसात नहीं करते। जिन्हें आराध्य मानते हैं उन्हें आदर्श बनाइए, उन्हें आत्मसात कीजिए, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। और जिसने ब्रह्म को जान लिया उसने ब्रह्मांड को जान लिया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।